बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं इकबाल जो नाज़रीन, आज 1 जून है 2025 और मौसम ऐसा है कि बाहर अगर हम बैठे हैं तो हमें सर्दी लगती है। ये भी कुदरत का निज़ाम है। नाज़रीन, आप सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर का वो जो वाक़या हुआ, जिसे हम हुसैन कोट, तराड़ हुसैन कोट वाक़या कहें, रावला कोट कहें या जरनोश और उसका जो भाई कत्ल हुआ, उस पर ऐसा नहीं है कि उस पर मैं कोई मज़ीद कंट्रोवर्सी पे बात करूंगा या किसी इस तरह से कि कोई ऐसे सवाल जो रह गए हों, क्योंकि जितना भी है सोशल मीडिया इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक मुसलसल रियासत के बयानिया को प्रमोट कर रहा है और एक गैर जानिबदाराना किस्म के सवाल कर रहा है कि क्या रियासत का काम यही है, और अगर वो वाकई किसी चीज़ में मुलव्वस थे तो क्या उसकी सज़ा ये बनती है। बात ये नहीं, ये तो अपनी जगह पे चलता है सिलसिला। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है, बदकिस्मती है हमारे ये जो सोसाइटी के लोग हैं, ख़ास करके ये जो हम बाग से जिनका ताल्लुक़ है, कि हम अगर पिछले 3-4 साल के दौरान के वाक़यात देखें तो बाग में, चाहे वो शुमाली हो, मगरबी हो या जनूबी हिस्सा हो, इसमें बेशुमार ऐसे कत्ल केस हुए कि कुछ ट्रेस हैं, कुछ नहीं ट्रेस, लेकिन आज तक एक भी ऐसा कत्ल केस नहीं जिसको किसी हवाले से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, या ऐसी कोई जुडिशल कमीशन नहीं जिसने फैक्ट फाइंडिंग की हो और रियल कोई रिपोर्ट दी हो आवाम के सामने। आज तक ऐसा केस भी कोई सामने नहीं आया जिसमें ये पता चला हो कि तहकीकात के बाद ये शख्स बेगुनाह था या गुनाहगार था। कहीं ना कहीं लटका कर, वक्त गुजार कर, रोज़ाना की बुनियाद पे इधर उधर करके तो उस केस को फिर इतना ठंडा कर दिया जाता है कि फिर कुछ भी नहीं रहता। और अगर कहीं कोई केस किसी हवाले से गर्म भी रहे तो उसको फिर बरादरियों में बदकिस्मती से कि इस तरह से तकसीम कर दिया जाता है, उसके अंदर इतने शक व शुबात पैदा कर दिए जाते हैं कि फिर वो केस किसी उसका ही नहीं रहता। हमारे ये जो 76 में अहमद कत्ल हुआ था, यंग बच्चा, आज तक उसका कोई वो नहीं हुआ। बाद में ठीक है, चलो उसके बाप ने बेबस होकर, मजबूर होकर माफ़ कर दिया सबको, अननाउन में जो कत्ल हैं नहीं है, उन्होंने एक अपने वो किया। लेकिन पुलिस या इदारे या ये जो हमारी रियासत है, इसके ऊपर सवाल तो बनता है कि आखिर उसका क्या बना। इसी तरह से जरनोश केस पे बहुत सी चीज़ें कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वहाँ जनाजे में बहुत से लोग हुए। अभी अगर आप ताज़ियत के लिए जाएं तो वहाँ हर एक शख्स अपने अपने हिसाब से बात करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस केस के हवाले से भी यही होगा कि फ़ाइनल इसका फ़र्ज़ करते हैं कि और कुछ ना हुआ तो इसको 2 बरादियों में तकसीम कर दिया जाएगा। रियाज मुगल साहब जो SP हैं, जो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गवाही, ये सफाई देने की कोशिश करते हैं कि वो दहशतगर्द थे, इस पर भी बहुत सवाल हो गए कि उन्होंने हमला किया, इस पर भी लोगों ने बहुत चुभते सवाल उठाए। और फिर ये भी है कि वो ग्रेनेड, वो खुदकुश दम जैकेट और फलाना ये सब कुछ। बात ये नहीं कि वो हमला किया नहीं किया, यहाँ तक भी है कि जरनोश को गिरफ़्तार कर चुके थे, वो उसे हथकड़ियाँ लग गई थी। ये बातें भी चल रही हैं माशरे के अंदर के जो वहाँ जाकर लोग रिपोर्ट करते हैं, ये जो मुकामी लोग हैं कि जी हमारा नाम सिगाह राज में रखा जाए, लेकिन ये वहाँ पर जाकर इनको मारा गया, पहले से इतला थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं। दूसरी तरफ वो वालदैन, उसमें राजन सीम है, उनकी अहलिया है, जरनोश की बीवियां हैं, इसने 2 शादियाँ की थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर इनके भी जज्बात, इनके भी बातें हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि कहीं ना कहीं स्टॉप लगना चाहिए इलाके को, मौज़ीन को, शहरियों को, आम आदमियों को मिलकर एक ऐसा फ़ैसला करना चाहिए कि इस तरह के जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो हादसात हैं उनको रोका जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ये पूछे कि जी ऐसा क्या करना चाहिए, तो इसमें बिला तफरीक बरादरी, इलाका, इज़्म, बाकी चीज़ें, कुछ मौज़ीन बैठें, वो 60, 70, 80 की तादाद में हों और वो एक फ़ैसला करें कि ऐसा कोई भी शख्स हमारे माशरे में, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के लगें, स्मगलिंग के लगें, नशियात के लगें, किसी और चीज़ के लगें, तो पूरा गांव, पूरा इलाका उस वक्त तक उस शख्स का साथ देगी जब तक वो अदालती लेवल पे आकर कानूनी तौर पर मुजरिम नहीं बन जाता। और
उस वक्त तक हम ये जो लोग हैं, चाहे उस पूरे बाग के लोग सारे मिल के उसका किसी भी इलाके से उस शख्स का ताल्लुक़ हो, किसी भी कौम कबीले बरादरी से ताल्लुक़ हो, तो हम उसे बचाएंगे, क्योंकि बच्चे सबके सांझे हैं। और माशरे में जो ताकतवर शख्स होता है, जिसका सुसूख ज़्यादा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। उसका काम ये होता है कि वो जो कमज़ोर लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। तो इस सूरत में ये एक फ़ैसला किया जाए कि कानून अपनी जगह पे है, अदालत अपनी जगह पे है, लेकिन बरादरी उसका साथ देगी। और फ़र्ज़ करते हैं कि कोई ऐसा गुमनाम हादसा हो जाता है जिस लाइक के अहमद कत्ल केस, तो उस वक्त भी सारी बरादरी मिलकर यहाँ जो मुतासरा फैमिली हो उसका साथ दे, उस वक्त तक जब तक कि कानूनी तौर पर कोई डिसीजन सामने नहीं आता। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता कि जो कानून है हमारा, जो रियासत है, वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये अलग बात है कि वो ज़ाहिर न करें, लेकिन ज़मीर जिनका ज़िंदा है, चाहे वो पुलिस वाले हों, एसपी हों, डीएसपी हों, आम आदमी हो, सहूलतकार हों, मुखबरी करने वाले, सबको पता होता है कि असल क्या है। और फिर उसमें वो उस चीज़ से बिकते हैं या फ़ायदा उठाते हैं, या फिर वो खामोश हो जाते हैं और रियासत या कानून उसका फ़ायदा उठाता है। इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारे यहाँ जैसे पुलिस का जो महकमा है या अदर जो महकमा है, ये महीने में एक आध ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की और बाग को, फलां शहर को, रावलाकोट को नशियात के बहुत बड़े उस हादसे से बचा लिया हमने, ये चरस, ये शराब, ये फलाना, ये पाउडर हमने रिकवर किया। लेकिन पता ये चलता है जी गिरफ़्तारियाँ हुई, उनकी हुई जो 400, 500, 200, 600 की लेकर पीते हैं, जो लेके आते हैं, जो सहूलतकारी करते हैं, जो यहाँ चौकियों से गुज़रते हैं, वो पता होता है रियासत को, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ते। तो ये तो फ़ैसला ना हुआ ना, ये तो कोई बात ना हुई। होना ये चाहिए कि अगर आप सदैव आप चाहते हो बुराई का अपने माशरे में, या आप ये चाहते हो कि यहाँ पर इस तरह की बातें ना हों, तो फिर दयानतदारी से आप मिलकर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि अब हम इसे ख़त्म करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो रियासती मुलाज़मीन हैं वो बेबस होते हैं। मेरा एक ही वो है कि इसमें जो अवाम इलाका है, ये बहुत अच्छे तरीके से किरदार अदा कर सकती है, ये इस चीज़ की रोकथाम कर सकती है। आगे चलते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं, ये भी एक एग्ज़ाम्पल कायम की जा सकती है कि अभी ये जो ज़रनोश और जिब्रान ये जो कत्ल हुए, इनके हवाले से क्या किया जाए? इनके हवाले से ये किया जाए कि बिला तफरीक जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, यहाँ बड़ी बड़ी फैमिली बरादरियों से जिनका ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ बाग से हो, जीड़ गनियाबाद से हो, उससे हो, उस एरिए से हो, गरबी से हो, शर्की से हो, वस्ती से हो, इन इलाकों के लोगों को बैठकर ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करना चाहिए कि हमें इतने दिन की डेडलाइन देते हैं, हमें एक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट चाहिए कि क्या थे ये, इन्हें क्यों मारा गया, वहाँ कैसे ले जाया गया, फिर वहाँ उस गार में क्या करते थे, फिर किस तरह से ये राब्ते में थे, फिर वो जो असला पुलिस दिखाती है क्या ये अच्छा उसमें टेक्सला की फैक्ट्री में काम करते थे, इतना ताज़ा फ्रेश डेढ़ चढ़ा हुआ असला। यार कोई आम आदमी ये सवाल भी नहीं करता पुलिस वाले से कि सर ये असला उनके पास कहाँ से आया, कैसे आ गया। ये आपने इतनी तरतीब से उनको वो कर दिया। वो क्या उनके पास पुराने ज़माने के वो कोई टीपू सुल्तान थे कि अपने घोड़े, ऊँट, गधे रखे हुए थे, जी इसमें असला रखा हुआ है, इसमें गोलियां रखी हुई हैं, इसमें बंदूकें रखी हुई हैं, इसमें खाना रखा हुआ है, चलें जी फलाने जंगल में चलते हैं, वहाँ जाके पड़ाव डालते हैं। एक बंदा कितने कुछ उठा सकता है। ना करें ये जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, खुदारा इस चीज़ पे नोटिस लें, और जो हो गया ये वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका सद्देबाप हो सकता है, इस पे बेहतरीन अमल हो सकता है, और इन बच्चों की जो हकीकत रिपोर्ट है, चाहे जो भी गिल्टी है, वो सामने लाई जाए। छोड़ें इस बात को कि उसका माँ बाप क्या कहते हैं, तो माँ बाप तो आप सब भी, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चों को कोई उठा ले, आपके बच्चों को कोई धमकी दे, आपके बच्चे कहीं गुम हो जाएं, आपके बच्चे कहीं छुप जाएं, तो आप क्या करते हैं? ये कहते हैं ना कि बेटा आ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो यहाँ तो रियासत इनके पीछे थी, और फिर राजन सिंह और उसकी एहलिया और बाकी इनकी जो बीवियाँ थी, क्या वो प्रेशर में नहीं थी?
वो सादा से देहाती लोग थे, उन्हें तो जो कहेंगे वही कहेंगे, तो वो तो उन्होंने सही है। अब उनकी उस बात को लेकर ये कहना कि नहीं 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 नहीं, नहीं रियासत सही है और वो कसूरवार थे, यार उन्हें जान प्यारी थी, वो डरे हुए थे, उन्हें पता था। चलें किसी हद तक जरनोश की कितने परसेंट, रियासत तो कहती है 100%, मैं नहीं मानता, चलें उसका ताल्लुक किसी तरह से करवाया गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पहले दोस्ती लगाई जाती है, फिर उसे उस चीज़ का आदी किया जाता है, फिर उसके सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको साथ मिलकर हेल्पर के तौर पे काम करवाया जाता है। जब वो शख्स मुकम्मल सबूत के तौर पे ब्लैकमेल के काबिल हो जाता है, फिर रियासत कहती है कि हुण तुसी ए भी करो तो ए भी करो, तो अगर नहीं किया तो हम तुम्हें ये कर देंगे। ये यहाँ की सबसे बड़ा जो असल प्रॉब्लम है वो ये है। लेकिन मानने के लिए इसलिए कोई तैयार नहीं होता कि अपने अपने छोटे छोटे मुफाद हैं, किसी को बरादरी का मुफाद है, किसी की कोई दुश्मनी है, किसी का कोई बुग़्ज़ है, किसी की कोई अना है, किसी के कोई उस तरह से ताल्लुक़ है। लेकिन वक्त है। अगर कुदरत 20 साल बाद भी बदला ले सकती है, कुदरत 40 साल बाद बदला ले सकती है, कुदरत 9 साल बाद बदला ले सकती है। वो देखें जो सोशल मीडिया पे, मुझे उस शख्स का नाम नहीं याद, जिसकी तस्वीर है, जिसके अभी जो दोनों हाथ से माजूर हुआ है, कहते हैं कि ग्रेनेड फटा, उसकी एक तस्वीर वायरल है, आप सब ने देखी होगी, कि एक शख्स ज़मीन पे लिटा कर उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रख कर ऊपर वो सेल्फी बना रहा है और साइड पे 2 गनमैन खड़े हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने वाले यही लिखते हैं कि ये शख्स भी अपने दौर का फ़िरौन था। तो कैसे 9 साल पहले जी। तो कुदरत स्लो एंड स्टडी, इसीलिए कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, और वो देर शायद कि कुदरत आस्ता आस्ता समझाती है, लेकिन बंदा नहीं समझता। तो खुदा इन चीज़ों का ख्याल रखें और सारे मिलकर उसमें जो भी हैं जिनका ताल्लुक़ अच्छे जुमा से है, सोशल बायसर लोगों से है, मिलकर एक कमेटी ना बनाएं, एक इस तरह से एक मुकम्मल तौर पर एक पक्का वो कर दें कि जी हमारा ये मंशूर है कि जब तक हमारे सोसाइटी के नौजवानों के ऊपर केस साबित नहीं होगा किसी भी हवाले से, हम उसे इस तरह से न्याता नहीं छोड़ेंगे। और ये जो 2 जवान शहीद हुए, इनका जब तक फ़ैसला नहीं आता हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो शायद कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आ सके, कुछ जो रियासती लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं। मेरे अपने 3 कज़न पुलिस के अंदर इस ऑपरेशन में, जो पुलिस की वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शामिल थे, रेस्क्यू कर रहे थे। तो हम सब के ही घरों के लोग हैं और मजबूर हैं वो भी नौकरियों के हाथों, अपने बच्चों के हाथों, अपने मुस्तकबिल के हाथों। तो उन्हें भी ब्लैकमेल होने से बचाएं और इस तरह के हादसात से भी आम आदमी को बचाएं, महफूज रखें। इकबाल जिंदो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।